कक्षा 12वीं रसायन और इकाई है ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में हम पढ़ रहे हैं बिंदु दोष। तो इससे पहले के लेक्चर में हम बिंदु दोष का पहला प्रकार पढ़ चुके हैं, रस समीकरणमितीय दोष, या उसी को हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्रिक दोष। आज हमको देखना है अरस समीकरणमितीय दोष। तो अरस समीकरणमितीय दोष की परिभाषा तब बहुत आसान हो जाती है जब आपको पता होता है रस समीकरणमितीय दोष किसे कहते हैं। तो इससे पहले के लेक्चर में हम पढ़े हैं ऐसे दोष जिससे धन आयनों और ऋण आयनों की संख्याओं में जो अनुपात रहता है वो अपरिवर्तित रहता है, स्थिर रहता है। मतलब जिस दोष के उत्पन्न होने के पहले और बाद में दोनों ही स्थिति में धन आयनों और ऋण आयनों की संख्याओं का अनुपात परिवर्तित नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं रस समीकरणमितीय दोष। अब ये अरस समीकरणमिति है, इसमें जुड़ा हुआ है अ, और अ का मतलब क्या होता है? विलोम। यानी कि ये क्या हो जाएगा? रस समीकरणमितीय दोष का विलोम। अर्थात ऐसा दोष जिससे धन आयनों और ऋण आयनों की संख्याओं में जो अनुपात है वो परिवर्तित हो जाएगा। यानी कि दोष उत्पन्न होने के पहले धन आयन और ऋण आयन की संख्याओं में अनुपात अलग होगा, और जब दोष उत्पन्न हो जाएगा तब ये अनुपात अलग हो जाएगा। अर्थात किसी क्रिस्टल में उत्पन्न ऐसे दोष जिससे धन आयनों और ऋण आयनों की संख्याओं में अनुपात, या उसी को हम कहते हैं रस समीकरणमिति, या उसी को हम कहते हैं स्टाइकियोमेट्री, ये परिवर्तित हो जाता है, तो उस दोष को हम कहते हैं अरस समीकरणमितीय दोष। और ये दो प्रकार के हम पढ़ेंगे, एक तो है धातु आधिक्य दोष और दूसरा है धातु निम्नता दोष। तो पहले हम देखेंगे धातु आधिक्य दोष। अगर इस शब्द को आप ध्यान दो, धातु आधिक्य दोष मतलब ऐसा दोष जिससे धातु आधिक्य हो जाता है। अब इसी को हमको समझना है कि धातु आधिक्य हो जाने का मतलब क्या है। ये क्रिस्टल हम लिए हैं, यहाँ पर M+ आयन जो है धन आयन है, और धन आयन को ही हम कहते हैं धातु आयन। एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो प्रायः धातु होते हैं, क्योंकि एस ब्लॉक के तत्वों में स्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात वो धन आयन बनाते हैं। और ये जो हम X- आयन लिए हैं वो ऋण आयन है, और ऋण आयन को ही हम कहते हैं अधातु आयन। तो एक बात आपको अच्छे से समझ जाना है कि धन आयन मतलब धातु आयन है, और ऋण आयन का मतलब क्या है? अधातु आयन। अभी ये जो क्रिस्टल आपके सामने है ये आदर्श स्थिति में है, ये आदर्श स्थिति में है। आदर्श स्थिति में क्यों है? क्योंकि जितने भी आयन हैं या अवयवी कण हैं वो अपने नियमित जगह में व्यवस्थित हैं। अब क्या करना है, इसमें धातु आधिक्य होना चाहिए। अभी देखिए इसमें जितने धन आयन हैं, M+ आयन मान लो 8 है, X- आयन भी कितना है? तो 8 है। मतलब इस क्रिस्टल में धन आयन और ऋण आयनों की जो संख्या है वो बराबर है। अब हमको ये धन आयन की संख्या को बढ़ाना है, तब तो धातु आधिक्य दोष होगा। धातु आधिक्य दोष मतलब जिसमें धातु आयन या धन आयन ज्यादा हो जाए। अभी क्या है, धन आयन और ऋण आयन बराबर है, इसको भी हम 8 मार रहे हैं, इसको भी 8 मार रहे हैं। अब आपसे ये कहा जाए कि आप ऐसा क्या करोगे इसमें कि धन आयन जो है अधिक हो जाए, तो उसके लिए दो रास्ता है। पहला रास्ता तो ये है कि इस क्रिस्टल में बाहर से कोई धन आयन आ जाए। मान लो इस क्रिस्टल में बाहर से धन आयन आ गया, ये तो पहले इस क्रिस्टल में धन आयन की संख्या 8 था, लेकिन एक और आ गया, मतलब ये कितना हो गया? 8 और 1 9। अब हम कहेंगे कि इस क्रिस्टल में किसका आधिक्य हो गया? धातु का आधिक्य हो गया। तो पहली स्थिति क्या हुई? धातु आधिक्य दोष कैसे उत्पन्न होता है? जब इस क्रिस्टल में बाहर से कोई अतिरिक्त धन आयन आ जाता है, तो यह पहला कंडीशन हो गया, अतिरिक्त धन आयन के उपस्थिति के कारण।
दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, अभी इस क्रिस्टल में 8 धन आयन है और 8 ऋण आयन है। इस धन आयन की संख्या को हमको बढ़ाना है। तो दूसरा स्थिति ये हो सकता है कि ये जो ऋण आयन है वो अपने स्थान को छोड़ करके जालक से बाहर चला जाए। ऋण आयन जो है अपने स्थान को छोड़ करके कहाँ चला गया, जालक से बाहर चला गया। मतलब धन आयन तो अभी भी कितना है, 8 ही है, लेकिन अब ऋण आयन कितना हो गया, 7 हो गया। मतलब आधिक्य किसका हो गया, धन आयन का। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि धातु आधिक्य दोष दो परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। पहला परिस्थिति तो ये है कि क्रिस्टल में बाहर से कोई अतिरिक्त धन आयन आ जाए, और दूसरी परिस्थिति क्या हो सकती है कि ये जो ऋण आयन है वो अपने स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाए। कहने का मतलब ये है, ये जो धातु आधिक्य दोष है ये दो प्रकार का होता है, अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति के कारण या फिर ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण। तो इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है अगर आप समझते हो कि धातु आधिक्य का मतलब क्या है। कोई भी क्रिस्टल है उसमें धातु आयन और अधातु आयन आदर्श स्थिति में दोनों बराबर होते हैं। अगर हमको धातु आयन को बराबर करना है तो पहला कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम धातु आयन की संख्या को बढ़ा दें, यानी कि बाहर से उसमें धातु आयन आ जाए। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो ऋण आयन है वो अपनी स्थिति को छोड़ करके जालक से बाहर चला जाए, तो भी धन आयन में वृद्धि हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे अतिरिक्त धन आयन की उपस्थिति के कारण। तो इस प्रकार के धातु आधिक्य दोष को अगर हमको समझना है तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड का। यह जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, अभी इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। जब हम जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं, इसको जब गर्म किया जाता है तब ये बनता है जिंक 2+ आयन और O-2 आयन। ऐसा बनना चाहिए। यहाँ पर जिंक 2+ आयन है और O-2 आयन है, लेकिन जब हम श्वेत जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो जिंक 2+ आयन तो बनता है, ये बन रहा है, लेकिन ये O-2 नहीं बनता। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये देखिए, ये जिंक +2 आयन तो बना, लेकिन ये ऑक्सीजन जो है अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है और ये बन जाता है ऑक्सीजन। अगर हम फिर से करें, अगर हम इन दोनों अभिक्रियाओं को जोड़ दें तब क्या हो जाएगा, 2ZnOS और ये हो जाएगा 2Zn+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बन गया ऑक्सीजन अणु। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बुक में आपके दिया रहता है, ये 2 से भाग दे दीजिए तो ZnO यहाँ से बन रहा है Zn+ आयन, ये सॉलिड रूप में है, और इसका आधा कर दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हो गया 1/2 O2 और ये गैस है, मतलब गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ से आपको समझना, जब हम जिंक ऑक्साइड को गर्म कर रहे हैं तो जिंक प्लस आयन बन रहा है, धातु आयन, लेकिन O- आयन किसे बदल गया, ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन के रूप में या गैस के रूप में ये बाहर निकल गया। कहने का मतलब इस क्रिस्टल में क्या आ गया, तो इस क्रिस्टल में आ गया धातु आयन, यानी कि जिंक 2+ आयन। अब देखिए, जैसे हम जिंक ऑक्साइड को गर्म किए, किसकी संख्या बढ़ गई, धातु आयन यानी कि जिंक आयन की संख्या बढ़ गई। अब ये तो जिंक आयन की बात हो गई। और धातु आधिक्य दोष किसे कहते हैं, ऐसे दोष जिससे क्रिस्टल में धातु आयन आधिक्य हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर जो धातु आयन है जिंक आयन वो अधिक हो गया, मतलब इसमें उत्पन्न हो गया धातु आधिक्य दोष। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है समीपवर्ती अंतराकाशी में रहता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है
और इस इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब एक बात आपको हमेशा याद रखना है, जिस क्रिस्टल में या जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह पदार्थ जो है विद्युत का चालक हो जाता है, विद्युत चालक हो जाता है। यानी कि धारा प्रवाहित करनी है आपको किसी पदार्थ में, या किसी पदार्थ में धारा प्रवाहित तभी हो सकती है जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। दूसरी बात, जहां भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात आती है वो रंगीन हो जाता है। और तीसरी बात, वह जो क्रिस्टल है या पदार्थ है वो अनुचुंबकीय हो जाता है। और ये तीनों ही बातें हमको 12th क्लास में, चाहे वो फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, ये बार बार पढ़ना है। मतलब जहां भी किसी क्रिस्टल में या पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन आया तो उसमें 3 गुण स्वतः उत्पन्न हो जाता है। वो विद्युत का चालक हो जाता है, रंगीन हो जाता है और अनुचुंबकीय हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम जो जिंक ऑक्साइड लिए थे वो श्वेत रंग का था, लेकिन जैसे ही ये धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हुआ इसका रंग हो जाता है पीला। जिंक ऑक्साइड श्वेत था, लेकिन जैसे उसमें धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हुआ उसका रंग क्या हो गया? पीला हो गया, पीले रंग का हो गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि धातु आधिक्य दोष कैसे उत्पन्न होता है? जब किसी क्रिस्टल में अतिरिक्त धन आयन आ जाता है। जब अतिरिक्त धन आयन आता है तो उस क्रिस्टल में धन आयन यानी कि धातु आयन का आधिक्य हो जाता है। साथ ही साथ समीपवर्ती जो अंतराकाशीय रिक्ति है उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो क्रिस्टल है वो विद्युत का चालक हो जाता है, रंगीन हो जाता है और अनुचुंबकीय हो जाता है। तो ये तो हो गया पहली स्थिति कि क्रिस्टल में बाहर से अतिरिक्त धन आयन आया गया, इसलिए उसमें उत्पन्न हो गया धातु आधिक्य दोष। अब हमको देखना है ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। अभी हम पढ़े हैं कि धातु को आधिक्य करना है तो दूसरा कंडीशन या दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि जो ऋण आयन है वो अपनी स्थिति को, अपने नियमित स्थान को छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर चला जाए, तब भी क्रिस्टल में धन आयन यानी कि धातु आयन अधिक हो जाएगा। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड, और इस एग्जाम्पल की सहायता से हम इस धातु आधिक्य दोष के प्रकार को समझने का प्रयास करते हैं। ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। सोडियम प्लस आयन है, क्लोराइड माइनस आयन है, सोडियम प्लस आयन है, क्लोराइड माइनस आयन है। अभी इस क्रिस्टल में किसी प्रकार का दोष नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जितने धन आयन है उतने ही ऋण आयन है, और सभी आयन यानी कि सभी अवयवी कण अपने स्थान पर व्यवस्थित हैं। जब इस सोडियम क्लोराइड को हम सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं, ध्यान रखना हमारे पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, उसको हम गर्म कर रहे हैं किसकी उपस्थिति में? सोडियम वाष्प की उपस्थिति में। इसको हम गर्म कर रहे हैं सोडियम वाष्प की उपस्थिति में। ये है सोडियम वाष्प, इसकी उपस्थिति में गर्म करते हैं। जब हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं तब क्या होता है? ये सोडियम वाष्प है, और सोडियम में आप पढ़े हो सोडियम में स्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी कि ये सोडियम वाष्प में क्या पाया जाएगा? तो ये रहेगा सोडियम प्लस आयन, और अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब यहां से आपको अच्छे समझना है। सबसे पहले हम क्या किए? सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म किए। अब यहां से कहानी में थोड़ा मजा आने वाला है। ये सोडियम प्लस आयन ये क्या करेगा? तो ये क्रिस्टल में उपस्थित Cl माइनस आयन के साथ ये संयोग कर लेगा। ये सोडियम प्लस आयन क्या किया? तो कोई भी आप ले सकते हो। ये Cl माइनस आयन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो ये सोडियम वाष्प से जो सोडियम धन आयन बना है
वो क्रिस्टल में उपस्थित Cl- आयन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मतलब ये दोनों मिलकर अब क्या बना लिए, ये सोडियम प्लस आयन अपनी ओर आकर्षित कर लिया Cl- आयन को, और ये बना लिया सोडियम क्लोराइड। मतलब ये जगह अब खाली हो गया। इसी को हम कहते हैं ऋण आयनिक रिक्तिका। जैसे ये जगह खाली हुआ यानी कि सोडियम प्लस आयन की संख्या बढ़ गई। पहले सोडियम प्लस आयन और Cl- आयन बराबर संख्या में थे, लेकिन जैसे ही Cl- आयन अपनी जगह को छोड़ करके जालक से बाहर चला गया, किसकी संख्या बढ़ गई, सोडियम प्लस आयन की, धन आयन की। और धन आयन को ही हम कहते हैं धातु आयन। मतलब किसका आधिक्य हो गया, धातु का आधिक्य हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस क्रिस्टल में किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया, धातु आधिक्य दोष। और किसके कारण हुआ, तो ऋण आयन के अपने नियमित स्थान से बाहर चले जाने के कारण, जिससे उत्पन्न हो गया ऋण आयनिक रिक्तिका। इस जगह को हम कहेंगे ऋण आयनिक रिक्तिका। अब ये जगह जो बना है ये कहलाएगा ऋण आयनिक रिक्तिका। अब ये जो सोडियम प्लस आयन की कहानी तो पूरी हो गई, लेकिन बचा है क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो ये जो ऋण आयनिक रिक्तिका बना हुआ है, ये कैसे बना, क्योंकि यहाँ पर का Cl- आयन अपनी जगह को छोड़ करके बाहर चला गया। तो ये जो ऋण आयनिक रिक्तिका बना हुआ है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन आता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ गया, जब धातु आधिक्य दोष हुआ और ऋण आयन जो है अपनी जगह को छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर चला गया, तब जो ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न हुई उसमें क्या आ गया, ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये जो जगह बना है इसी को हम कहते हैं एफ केंद्र। इसको हम कहते हैं एफ केंद्र। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एफ केंद्र क्या है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। एफ केंद्र कैसे बना, इसी क्रिस्टल में धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हुआ। किस प्रकार से, कि उसका ऋण आयन अपने स्थान को छोड़ करके जालक से बाहर चला गया। जैसे ही ऋण आयन अपनी स्थान को छोड़ करके जालक से बाहर चला गया, तब उस स्थान को हम क्या कहेंगे, ऋण आयनिक रिक्तिका कहेंगे। और ये जो सोडियम के द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन है वो आ गया ऋण आयनिक रिक्तिका में। इसको हम कहते हैं एफ केंद्र। और एफ का मतलब होता है फर्बे, और ये जर्मन भाषा का शब्द है। ये जो है फर्बे जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है रंग। जिसका अर्थ होता है रंग। तो अगर ये पूछा जाए एग्जाम में या फिर क्वेश्चन ये बनाया जाए कि एफ केंद्र किसे कहते हैं, तब उसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे। जब किसी क्रिस्टल में धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है, जब किसी क्रिस्टल में धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है, तो उसके ऋणायनिक रिक्तिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन बंधा रहता है, तो उस केंद्र को हम कहते हैं एफ केंद्र। और एफ केंद्र का प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसके कारण ये जो क्रिस्टल है ये रंगीन हो जाता है। एफ मतलब फर्बे जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है रंग। यानी कि जैसे ही सोडियम क्लोराइड में इस प्रकार का धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हुआ, तो उसका रंग हो जाता है पीला। तो सारांश में हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है, चाहे वो दोनों में से कोई प्रकार का हो, तो क्रिस्टल रंगीन हो जाता है, क्रिस्टल में रंग आ जाता है। क्रिस्टल जो है विद्युत का चालक हो जाता है, क्रिस्टल अनुचुंबकीय हो जाता है। इसको हम एक बार फिर से देखते हैं। ऋण आयनिक रिक्तिका के कारण धातु आधिक्य दोष। ये सोडियम क्लोराइड को हम सोडियम वाष्प की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो सोडियम वाष्प से जो धन आयन बनता है, सोडियम आयन बनता है, वो क्रिस्टल में उपस्थित Cl- आयन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे Cl- आयन का जो स्थान है वो खाली हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऋण आयनिक रिक्तिका। और इस ऋण आयनिक रिक्तिका में कौन आ जाता है, तो सोडियम के द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है इस ऋण आयनिक रिक्तिका में।
और तब इस केंद्र को हम कहते हैं एफ केंद्र। तो आज हमने देखा धातु आधिक्य दोष, मतलब ऐसे दोष जिससे क्रिस्टल में धातु आधिक्य हो जाता है, धातु आयन यानी कि धन आयन अधिक हो जाता है। तो उस प्रकार के दोष को हम कहते हैं धातु आधिक्य दोष। अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम देखेंगे धातु निम्नता दोष।